और इसमें मूल प्रक्रिया है कि माइंड और ब्रेन एक वेव्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जिनको हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। और यदि आप अपने ब्रेन से बेहतर काम लेना चाहते हैं तो आपको ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, और एनर्जी यदि आप देंगे तो आपको थकान अनुभव होगी। इसीलिए पढ़ने में इतना दुख होता है, क्योंकि एनर्जी यूज़ होती है उसमें। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि पढ़ने से ब्रेन सबसे जल्दी और सबसे आसान तरीके से डेवलप होता है। हालांकि जीवन भी एक पढ़ाई ही है, मेरे विचार में तो पूरा जीवन ही आप पढ़ते हैं, सीखते हैं। लेकिन जीवन ही एकमात्र मौलिक शिक्षक है, बाकी सब उसके प्रतिनिधि मात्र हैं। जीवन ही है जो सिखाता है मौलिक रूप से। तो जीवन से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता, और सभी शिक्षक वहीं से उसके प्रतिनिधि मात्र हैं। तो लेकिन जीवन जब सिखाता है तो बहुत कष्टदायक तरीके से सिखाता है, बड़े निर्मम तरीके से, बड़े एक डोमिनेटिंग तरीके से आपको सिखाता है। उसमें भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। और असली शिक्षा वही है जिसमें भावनाओं से ऊपर हम सोचें, क्योंकि जब तक हम भावुक हैं तो सत्य पे हम बात नहीं करेंगे, हम केवल भावनाओं में उलझी हुई बातें करेंगे, विचारों पे बात करेंगे जिनका कोई अर्थ नहीं है, जो कल्पनाएं हैं आपकी। तो यदि सत्य आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सत्य मार्ग पे ही चलना पड़ेगा। जो भी कष्ट है वो सहना पड़ेगा, दूसरा कोई इसकी तरकीब काम नहीं करेगी। तो मौलिक रूप से जो यहाँ पे प्रक्रिया है वह है ब्रेन वेव्स की आवृत्ति को बढ़ाने की प्रक्रिया। आप स्वयं से ऑब्जर्व करें, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो शुरू में आपका मन अस्थिर होता है, आपको डर लगता है, गुस्सा आता है, तनाव होता है, बेचैनी होती है। तो ये सिम्टम है कि आपके ब्रेन ने फ्लाइट मोड एक्टिव कर दिया है और आप एक भागने की स्थिति में, बचना चाहेंगे आप उससे। लेकिन धीरे 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 आप यदि मानसिक रूप से सक्षम हैं तो धीरे 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 आप इस फ्लाइट मोड को डोमिनेट करना सीख लेंगे, और धीरे 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 आपका मन पढ़ने में लगेगा, और धीरे 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 आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पर आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं उससे संबंधित जानकारी पर ही आपका मन केंद्रित हो जाएगा। वो जानकारी आपको याद हो जाएगी, वह जानकारी